नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत निजी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद बहुत जरूरी भी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल टूटने के दर्द के पीछे क्या कोई गहरा, कोई दिव्य कारण हो सकता है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जिसका विश्वास है और वो एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पर लगता है और आज हम इसी के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वास के संकट की, क्योंकि दिल का टूटना सिर्फ एक इमोशनल चोट नहीं होती, कई बार ये एक आध्यात्मिक संकट भी बन जाता है। सोचिए जरा, एक ब्रेकअप सिर्फ दिमाग और दिल को परेशान नहीं करता, वो किसी के विश्वास की जड़ों को हिला सकता है, खासकर तब जब उस रिश्ते के लिए बहुत प्रार्थनाएं की गई हों। तब ईश्वर की योजना पर, उनके प्यार पर, हर चीज पर सवाल उठने लगते हैं। रानिया नईम की ये बात बिल्कुल इसी एहसास को पकड़ती है कि जब लगता है कि ये रिश्ता तो ईश्वर का ही भेजा हुआ था और फिर वो टूट जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर ने ही साथ छोड़ दिया हो। और इसी दौर में जब सब कुछ धुंधला लगता है तो वो अकेलेपन का एहसास वो सबसे ज्यादा छुपता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान बिल्कुल अकेला चल रहा है और कोई साथ नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। ये मशहूर पंक्तियां हमें एक अलग नजरिया देती हैं। ये कहती हैं कि जब दर्द सबसे ज्यादा था और पैरों के सिर्फ एक ही निशान दिख रहे थे, वो इसलिए नहीं कि ईश्वर ने साथ छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा रखा था। तो चलिए अब इस सोच के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहां पर्सपेक्टिव को बदलने की बात हो रही है कि जो खोया है उसे देखने के बजाय ये देखें कि शायद कुछ पाया भी है। और पहला कारण जो बताया जाता है वो ये है कि शायद ये कोई सजा नहीं बल्कि एक तरह की सुरक्षा है। यहां पर ना दो नजरियों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा इंसानी नजरिया, जिसे लगता है कि रिश्ता टूटना एक सजा है, और दूसरी तरफ है एक दिव्य दृष्टिकोण जो कहता है कि एक बंद दरवाजा असल में अनदेखे खतरों से बचाने का एक तरीका हो सकता है। यह सजा नहीं, सुरक्षा है। और ये बात यशाया की इस आयत में और भी साफ हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की योजना, उनकी सोच हमारी समझ से बहुत बड़ी है। हो सकता है हम जो देख पा रहे हैं वो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। अच्छा, एक और नजरिया भी है जो कहता है कि यह ब्रेकअप असल में एक अंत नहीं बल्कि एक मोड़ है, एक डिवाइन रिडायरेक्शन। मतलब ईश्वर आपको किसी बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ रहे हैं। एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए अक्सर कुछ चीजों को, कुछ लोगों को अलविदा कहना पड़ता है। इसे समझने के लिए बाइबल से एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है, छटाई की। जैसे एक माली किसी पौधे की कुछ डालियों को काटता है, इसलिए नहीं कि वो उन्हें खत्म करना चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि उस पौधे पर और भी ज्यादा फल आएं। तो ये जो दिव्य छटाई या डिवाइन प्रूनिंग का आइडिया है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि ईश्वर कभी कभी हमारी जिंदगी से उन रिश्तों को हटा देते हैं जो भले हमें अच्छे लग रहे हों, पर वो कहीं ना कहीं हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचने से रोक रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे दिल टूटने का ये दर्दनाक दौर असल में एक मजबूत नींव बनाने का मौसम हो सकता है। एक तरह से ये ग्रोथ का सीजन है। और इस मुश्किल वक्त के लिए भजन संहिता का ये वचन बहुत सुकून देता है। ये एक वादा है कि जब किसी का मन टूटा हुआ होता है तो ईश्वर उसके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो ये जो ग्रोथ की पूरी प्रोसेस है, इसे हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। अक्सर दर्द इंसान को प्रार्थना की ओर ले जाता है। वो प्रार्थना धीरे धीरे चरित्र को मजबूत बनाती है, और यही मजबूत चरित्र हमें उस भविष्य के लिए तैयार करता है जो ईश्वर ने हमारे लिए सोचा है। और सच कहूं तो इसमें एक प्रैक्टिकल सच्चाई भी है। अक्सर हम सबसे ज्यादा सीखते उन्हीं लोगों से हैं जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हमें एक पार्टनर में क्या चाहिए, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कि हमें किस तरह का प्यार चाहिए। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं भरोसे पर, उस लेखक पर भरोसा करना जो हमारी कहानी लिख रहा है। भले ही हमें अगला पन्ना दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन यह विश्वास रखना कि लेखक जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो फिर इस पूरी सिचुएशन में ईश्वर पर भरोसा क्यों रखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि इंसानी प्यार में कमियां हो सकती हैं, वो टूट सकता है, लेकिन ईश्वर का प्यार अटूट है। दूसरी बात, हो सकता है ये ब्रेकअप ईश्वर के और करीब आने का एक मौका हो, और जैसा कि रोमियो की किताब में लिखा है, ईश्वर हर परिस्थिति को, अच्छी या बुरी,
हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सारी बात को समेटने के लिए शायद यिर्मयाह का ये वचन सबसे ज्यादा उम्मीद देता है। ये एक वादा है कि ईश्वर की योजनाएं हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक उम्मीद और एक बेहतर भविष्य देने के लिए हैं, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पे छोड़ते हैं। क्या हो अगर ये ब्रेकअप आपकी प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस कहानी का सिर्फ एक चैप्टर हो, एक ऐसी कहानी जिसे अभी भी लिखा जा रहा है और जिसका अंत बहुत खूबसूरत होना बाकी है।